आईटीआई से जुड़ी सभी अपडेट और आईटीआई परीक्षा की तैयारी के लिए ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन की जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूं और ये नोटिफिकेशन है डीजीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर डेट देखेंगे तो 29 दिसंबर 2022 को ये जारी किया गया है, यानी आज से 2-3 दिन पहले। हालांकि साइट पर पहले नहीं था, अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है। और अप्रेंटिसशिप में आपको पता होगा कि अप्रेंटिसशिप दो प्रकार की होती है। एक होते हैं कि जो बच्चे आईटीआई पास करते हैं उसके बाद 1 वर्ष की अप्रेंटिस करते हैं फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जाके। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है ये उन बच्चों के लिए है जो बिना आईटीआई किए, मतलब जो आईटीआई नहीं करते हैं, डायरेक्टली फैक्ट्री में वो काम करते हैं। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है नोडल, यानी गवर्नमेंट आईटीआई के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है एज ए फ्रेशर। हाई स्कूल बेसिस पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है डायरेक्टली गवर्नमेंट आईटीआई में। जो भी उस जिले में जहाँ पर फैक्ट्री है उस जिले की गवर्नमेंट आईटीआई में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उस फैक्ट्री में वो काम करते हैं। फैक्ट्री में 2 वर्ष 3 वर्ष जैसा भी ड्यूरेशन हो, 2 वर्ष वो काम करेंगे। और जब वो वर्क करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको आईटीआई का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, एक होता है आईटीआई कॉलेज से आप आईटीआई सर्टिफिकेट मत पाते हैं, और एक होता है अप्रेंटिस के थ्रू डायरेक्टली आप आईटीआई सर्टिफिकेट पा सकते हैं। हालांकि जो बच्चे कर रहे होंगे उनको पता होगा, ये उनके काम का ही है। फिलहाल जो डेट यहाँ पर दी गई है, परीक्षा फीस दी गई है और एडमिट कार्ड वगैरह का सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे बच्चे जो अप्रेंटिस कर रहे हैं, या मतलब जिनकी अप्रेंटिस खत्म हो गई है, किस दिन तक? 30 नवंबर तक। ठीक है, 30 नवंबर 2022 तक जिनका अप्रेंटिस का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है, उन बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। और जो ए आई टी टी 113वां है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए होता है ये। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ये है, तो उनकी सारी जानकारी इसमें दी गई। तो अगर आप नॉर्मल रेगुलर आई टी आई कैंडिडेट हैं तो आपके काम का ये अपडेट नहीं है। ठीक है, अब बाकी डिटेल अगर आप लोग कहोगे तो इसके बारे में मैं बता के आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि ये आईटीआई कैसे होती है, इसकी भी पूरी वैल्यू होती है। जहाँ पे भी आईटीआई मांगा जाता है तो ये वाले बच्चे भी आईटीआई का अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कुछ जो मेन ट्रेड है, वेल्डर वगैरह और उससे बॉयलर वगैरह, इस तरह की ट्रेड का यहाँ पर आईटीआई होती है, जो डायरेक्टली फैक्ट्री से होती है। बस रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट आईटीआई के थ्रू रहता है। ठीक है, और एग्जाम देना होता है, और इसमें सेशनल वगैरह जो है फैक्ट्री भरती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है सेशनल, और जो प्रैक्टिकल के नंबर वगैरह है वो जिस फैक्ट्री या इंडस्ट्री में आप काम करते हैं वो अपलोड करते हैं। हालांकि इसमें डेट पुरानी लिखी है, हो सकता हो रिवाइज हुई हो, क्योंकि यहाँ पे 15 तारीख लास्ट डेट यहाँ पर लिख रहा है, और यहाँ पर जबकि लेटर जो है 29 को जारी हुआ है। तो फिलहाल आप अपने अपने इंडस्ट्री से संपर्क कर लीजिएगा, उनको पता होगा बेहतर। तो उसके बाद जो बच्चे हैं उनको अपनी सीबीटी फीस, जो ऑनलाइन एग्जाम होना है, उसकी फीस जमा करनी होगी, और ये कैंडिडेट को जमा करना होता है। तो अगर हो सकता है आप लोग कर लिए होंगे तो ठीक है, या फिर अभी हो रहा हो, नहीं हो रहा तो अपने रिलेटेड गवर्नमेंट आईटीआई जहाँ पर आपका जिसके थ्रू अप्रेंटिस का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उस फैक्ट्री में, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें बात करें कि हॉल टिकट वगैरह कब आपका डाउनलोड होगा, तो हॉल टिकट देखिए यहाँ पर जो कंपनी या जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो भी डाउनलोड कर सकती है, या फिर डायरेक्ट बच्चा भी कर सकता है। और यहाँ पर दे रहा है कि 11 जनवरी से 18 जनवरी के बीच जो है आपके हॉल टिकट एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन 19 जनवरी से 20 जनवरी 2 दिन चलेगा। और 2 दिनों में कौन कौन से हैं? ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और ईएस जैसे सब्जेक्ट की ऑनलाइन एग्जाम होंगे। उसके बाद नीचे भी बाकी चीज़ें दी हुई है कि अटेंडेंस, जिनकी फैक्ट्रीज में अटेंडेंस 80% ज़्यादा होगी वही लोग, मतलब उनको ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एक तरह से वहाँ पर भी अटेंडेंस की बाउंडेशन है। बाकी उसके बाद बात करें कि देयर विल बी 2 एग्जामिनेशन, 2 पेपर्स, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। तो जैसे अलग अलग कुछ ट्रेड इंजीनियरिंग होगी, नॉन इंजीनियरिंग का तो हालांकि फैक्ट्रीज में होता नहीं है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग पेपर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। उसके अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन के 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। और एम्प्लॉयबिलिटी के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसी तरह से जो 50 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है कि आपके जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, इंजीनियरिंग ये जनरली जो इंडस्ट्रीज में होती है इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, उसके अलावा जो वेल्डर है, बॉयलर है, इस प्रकार की जो ट्रेड है। और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं उनके लिए नीचे दिया हुआ है कि सिर्फ ट्रेड थ्योरी का एग्जाम होगा और एम्प्लॉयबिलिटी का एग्जाम होगा। उनके में ये एग्जाम, वर्कशॉप कैलकुलेशन का एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया। और सीबीटी फीस की बात किया जाए तो थ्योरी का जो है 213 रुपये है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन का 213 रुपये है। और ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी, अगर तीनों के एक तरह से यहाँ पर इन्होंने जुड़ा हुआ है तो उस केस में 376 रुपये है। तो ये फीस वगैरह डिटेल हो तो आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, वहाँ पर रोल नंबर वगैरह जो भी है, प्रोसेस अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट जो भी ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको सीबीटी एग्जाम के लिए न्यू पोर्टल बनाया गया है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको ये बस बता दे रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जिनकी अप्रेंटिसशिप, ध्यान रखिए, जिनकी अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है 30 नवंबर 2022 तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है,
क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ होगा कि आपको फलाने दिन इस दिन से इस फैक्ट्री में आपको एज अप्रेंटिस अपॉइंट किया जाता है, आपकी ट्रेनिंग 2021 से इस डेट से शुरू हो रही है, इस डेट तक खत्म हो रही है, तो 30 नवंबर से पहले हो सकता है, 30 नवंबर से पहले आपका कब हो गया, अगस्त में हुआ हो, जुलाई में हुआ है, जून में हुआ है, मतलब पिछली परीक्षा होने की इसके पहले लगातार ये 6 महीने, लगभग 6 महीने पर परीक्षाएं होती हैं। तो हालांकि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि 30 नवंबर से पहले अगर आपका ये हुआ है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और ये जो है शेड्यूल है। तो ऐसे में आप 2 लोगों से संपर्क कर सकते हैं, एक तो फैक्ट्री जहाँ पर आप ये अप्रेंटिस कर रहे हैं, और दूसरा जिसके थ्रू, जिस आईटीआई कॉलेज के थ्रू आपका, जैसे जो गवर्नमेंट आईटीआई होती है जनरली, उनके और फैक्ट्री के बीच कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से जनरेट होता है, तो वहाँ पर आप संपर्क करके इसकी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी आप पढ़ाई करना चाहो तो ग्लोबल आईटीआई की जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा, जैसे जो नॉर्मल बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फिटर, अब आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है ना। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए। अब जैसे आप सोच रहे होंगे अप्रेंटिस में है तो आपका अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अप्रेंटिस की जो सिलेबस है, या अप्रेंटिस के थ्रू आईटीआई या उस तरह से आईटीआई कर रहे हैं, तो लगभग चीज़ें ऐसी होती हैं जो आईटीआई में होती हैं। तो आप चाहोगे तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, जैसे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन है या एम्प्लॉयबिलिटी है, उनकी क्लासेज यहाँ से आप पढ़ सकते हो, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह की भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरह से है। तो डिपेंड करता है आप किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादातर बहुत कम बच्चों के लिए होगी, क्योंकि इंडस्ट्री से आईटीआई करने वालों की बहुत कम संख्या होती है। अब मैं इस चीज़ को पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, जहाँ पर ये प्रोसेस ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर, नोएडा और गाज़ियाबाद की फैक्ट्रीज में मैंने इन चीज़ों को होते हुए देखा है। हालांकि अपने यूपी ईस्ट वगैरह में और इधर तो इंडस्ट्री ही नहीं है, तो ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती है। बट उधर के जो यूपी वेस्ट का एरिया है, या अन्य स्टेट में होगा, हालांकि मैं यूपी वेस्ट में देखा हूँ, तो वहाँ के मैं बता रहा था। तो फिलहाल आप लोग कहेंगे इस ट्रेनिंग के बारे में डिटेल जानकारी, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे होती है, कितने दिनों की होती है, क्या फीस लगता है, या क्या सिस्टम है, अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे। क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है डायरेक्टली चाहें करना, हालांकि उन बच्चों के लिए सही होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है, जैसे आप फैक्ट्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पहले महीने से आपको 7-8 हज़ार रुपये भी मिलने लगते हैं, और आपकी आईटीआई भी साथ के साथ हो जाती है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।